नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर स्टडी में। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आया हूं मनोविज्ञान साइकोलॉजी की क्लास, जिसका टाइम अब से रोज़ 4 बजे शाम को रहेगा। इसमें आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए साइकोलॉजी की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आज 3rd वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम मनोविज्ञान में टॉपिक विकास की। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे विकास का अर्थ क्या होता है और विकास का क्रम। चलिए विकास का क्रम हम पहले बात करते हैं। विकास का क्रम होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति का विकास जो होता है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे शरीर में ही जब अंडाणु होता है, फिर शुक्राणु बनता है, उसके बाद यूमनज तैयार होता है। इसको इंग्लिश में बोलें तो ओवम पहले बनता है, फिर स्पर्म उसमें मिलता है। ओवम जब और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट तैयार होता है। मेल का स्पर्म होता है और फीमेल जो होती है उसका ओवम, और दोनों मिलकर के जाइगोट तैयार करते हैं। यही एक विकास यहीं से शुरू होता है मनुष्य का। अब विकास की अवस्थाएं होती हैं। ये सबसे पहली अवस्था होती है 0 से 6 वर्ष तक, शेषावस्था। इसमें बच्चा जब जन्म लेता है तब 0 से शुरुआत होती है और 6 वर्ष तक की शेषावस्था होती है। दूसरी होती है बाल्यावस्था, ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। तीसरी होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था इसे कहते हैं, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ये 12 से 18 वर्ष तक की होती है। अगली आती है पौणावस्था, ये 18 से 24 वर्ष तक होती है। उसके बाद शुरू होती है वृद्धावस्था, ये 24 से आगे जीवन भर वृद्धावस्था में ही आप रहते हैं। यहाँ पे अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अवस्थाएं गलत हैं, पर ये अवस्थाएं गलत नहीं हैं। इसमें दूसरे वैज्ञानिक ने भी अलग अलग तरीके से बताए हैं। ये डॉक्टर हर्नेस्ट के अनुसार हैं, डॉक्टर हर्नेस्ट उनके अनुसार हैं। दूसरे हैं हर्लॉक के अनुसार। हर्लॉक ने करीब 11 अवस्थाएं दी हैं, उसमें भी हम आपको बताएंगे। उनके अनुसार अवस्थाओं का काल थोड़ा अलग तरीके से है। जैसे 0 से 2 वर्ष उन्होंने शेषावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, पर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो डॉक्टर हर्नेस्ट के अनुसार ही अवस्थाएं पूछी जाती हैं। तो ये क्रम आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। पूरा साइकोलॉजी में आपको इतना याद रखना है। शेषावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरा 12 से 18, पौणा 18 से 24। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे आपको शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में ही पढ़नी है। इसमें यहाँ पे 3, बाकी इन 2 को समझो छोड़ देना है। इन 3 से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे अब बता रहे हैं विकास क्या है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था होती हुई जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। अभी हमने आपको बताया था ना, विकास एक जीवन पर्यंत चलती है प्रक्रिया है। ये गर्भावस्था, जैसे जब मैंने आपको बताया था कि ओवम मिलता है तब जाइगोट तैयार होता है। ओवम और स्पर्म जो मिलते हैं, अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तब युग्मनज तैयार होता है। उसी प्रकार जब वह बच्चा गर्भ में आता है तभी से विकास शुरू हो जाता है। उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक होता है, सब कुछ होता है। इसमें परिभाषाएं भी कई लोगों ने दी हैं अलग अलग। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्लॉक महोदय के अनुसार। हर्लॉक महोदय ने जो परिभाषाएं दी हैं उनकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। अभी बात की थी हमने डॉक्टर हर्नेस्ट के अनुसार विकास की अवस्थाएं, अब हम बता रहे हैं डॉक्टर हर्लॉक के अनुसार। इन्होंने बताया विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है। ये नहीं कि आप बड़े हो गए हैं तो विकास हो चुका है आपका। इसमें पौणावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। आप जब तक सीखते हैं कुछ तब तक आपका विकास होता रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। जब भैया आप कुछ सीखेंगे तभी तो आपका विकास होगा। मान लिया बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन वो देख देख के रोजाना प्रतिदिन हर घंटे हर मिनट वो कुछ न कुछ सीखता है।
परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि हमें लोग देख लो, जब छोटे तो कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे क्या है सब सीख रहे हैं। यही एक विकास है। दूसरा है गैसल के अनुसार विकास अभिवृत्ति से व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक तीनों रूपों का अर्थ है क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञात्मक में मापा जा सकता है। विकास को कोई ऐसा पैमाना नहीं जो एक जगह पर नाप लिया जाए, न तो किलो के हिसाब से तोला जा सकता है। विकास अभिवृत्ति से व्यापक है, लेकिन इसका अवलोकन, मूल्यांकन कुछ सीमा तक, यहाँ पे दिया है कुछ सीमा तक महसूस किया जा सकता है। क्रिया या भाव, किसी भावना प्रकट कर सकते हैं, संज्ञात्मक रूप में मापा जा सकता है। अगला लेते हैं हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार इन्होंने विकास का मतलब परिपक्वता की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती है। अब विकास के सामान्य सिद्धांत, इनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। ये बहुत ही बार आ चुका है, ये पूछ देता है निरंतरता का सिद्धांत काहे का है, पूछ देगा विकास का सिद्धांत है या सीखने का सिद्धांत है, क्या है, अधिगम का है, वही सब पूछ देता है। इसमें आपको याद रखना है ये विकास का सामान्य जो सिद्धांत है, नंबर 1 है निरंतरता सततता का सिद्धांत। इसमें हम आपको बताते हैं विकास निरंतर सतत धीमे धीमे चलता रहता है। ये नहीं कि आप एकदम विकास हो गया, आपने एक ही दिन में सब पढ़ लिया। विकास जीवन पर्यंत चलेगा, सतत रूप से निरंतर धीरे धीरे चलता रहता है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत, आप कोई भी दुनिया में एक जैसा व्यक्ति नहीं होता है, हर व्यक्ति के अंदर दूसरी कोई न कोई क्वालिटी में अंदर उसके व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर होगी, हर मनुष्य के अंदर होती है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, जो होता है विकास समान एक गति से चलता है। चौथा है विकास चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। विकास चक्राकार चलता है घूम घूम के, और मस्तकोधोमुखी सिरा पुच्छिम, यहाँ पे है सिर से पूंछ की ओर। विकास हमेशा सिर से पैरों की तरफ, पूंछ मतलब पैर, सिर से पैर की तरफ होता है। द्रुतगामी विकास का सिद्धांत। विकास द्रुतगामी मतलब तेजी से भी होता है। समीपता का प्रवृत्ति मतलब विकास जो है हमारा निकट से दूर की ओर होता है। यहाँ पे 8वां पॉइंट है एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। ये परस्पर संबंधों को दर्शाता है। परस्पर संबंध जितने ही अच्छे होंगे विकास उतना ही जल्दी होगा। जैसे सामाजिकता के अंदर आप रहेंगे, समाज से मिल के चलेंगे, तभी आपका विकास जल्दी होगा। 9वां है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास एक क्रम में चलता है, चाहे वो क्रम में द्रुतगामी हो या समीप से हो, लेकिन रहेगा एक क्रम से। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत होता है तो उसमें भी एक चक्राकार होगा, लेकिन उसका भी कोई पॉइंट होगा, वहीं से शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करेगा, एक क्रम में होता है। अगला है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। विकास सामान्य से होता है, लेकिन तब आप विशिष्ट की ओर पहुंचते हैं जब आप कुछ सामान्य चीजें सीखते हैं, उसके बाद ही आप एक विशिष्ट चीज सीख पाते हैं। या कोई जैसे टॉपिक पढ़ते हैं तो उसी के अंदर किसी एक टॉपिक पे आप पहुंच पाएंगे। अगला है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई पूछ देगा, आपसे पूछेगा विकास को इनमें से कौन सा प्रभावित नहीं करता, 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा नहीं देगा। तो विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1 है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम इसमें क्या होता है, यदि किसी के मम्मी पापा ज़्यादा मतलब बुद्धिमान हैं, उनका आईक्यू लेवल अच्छा है, तो उनसे होने वाली संतान का आईक्यू लेवल भी उसका 90% रहता है कि अच्छा ही होगा। दूसरा है वातावरण। बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसका भी फर्क बहुत पड़ता है। जितना अच्छा वातावरण रहेगा विकास भी उतना अच्छा होगा।
पौष्टिक भोजन भैया सभी जानते हैं कि पौष्टिक भोजन जितना अच्छा खाना मिलेगा, मानसिक विकास भी, शारीरिक विकास भी, हर तरीके का विकास उसका अच्छा होगा। चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी निर्भर करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है? थाइमस ग्लैंड, पेनल ग्लैंड। ये मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। पांचवा यौन विभेद। अगर घर में एक लड़की है एक लड़का है, दोनों में विभेद किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा तो उनके विकास पे अंतर पड़ेगा, इसीलिए यौन विभेद का भी प्रभाव पड़ता है। अगला है बुद्धि। बुद्धि भी विकास में मायने रखती है। एक बच्चे के पास ज़्यादा बुद्धि है, उसका IQ लेवल अच्छा है, तो उसका शारीरिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा, मानसिक विकास भी उतना अच्छा होगा। अगला है शुद्ध हवा एवं प्रकाश। जब भैया प्रकाश नहीं मिलेगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। अगला है पारिवारिक परिस्थितियाँ। परिवार की परिस्थितियों के अनुसार ही विकास हर किसी का होता है। यदि आप पारिवारिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो आपका विकास धीमी गति से ही होगा। आगे आपको बताते हैं विकास की एक निश्चित दिशा होती है। हम ऊपर भी बता चुके हैं विकास चक्राकार, द्वैतगामी या कैसे भी होगा, लेकिन उसकी एक निश्चित दिशा होती है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। वही बात है कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो चलिए आज हमने आपको विकास के बारे में बताया। कल हम विकास की अवस्थाएं अर्नेस्ट के अनुसार और हरलाक के अनुसार, अर्नेस्ट के अनुसार आज ही बता दिया, हरलाक के अनुसार बताएंगे, तथा शेषावस्था में विकास, बाल्यावस्था में विकास, किशोरावस्था में, ये सब हम अगले टॉपिक पे अगले क्लास में बात करते हैं। तो चलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।